दोस्तों, कई बार हमारे सामने ऐसे हालात खड़े हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि अब हम क्या करें और क्या नहीं। और फिर ऐसे में हम यहाँ वहाँ भटकते हैं। हम खुद को कमजोर जानकर दूसरों से मदद की आस करने लगते हैं और इस सब के बीच कोई हमें अंगूठियां पहना देता है तो कोई हमारे गले में जादुई ताबीज बांध देता है। लेकिन क्या ये वस्तुएं वास्तव में काम करती है? क्या ये सब करने से हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो पाता है? वैसे आज हम आपके लिए एक ऐसे ही चमत्कारिक संत की कथा लेकर आए हैं। यदि आज आपने इस कथा को शांति पूर्वक देख लिया, एक बार ठीक ढंग से समझ लिया, तो फिर आप कर्म और धर्म की शक्ति को बहुत अच्छे ढंग से पहचान पाएंगे और फिर आपको कभी किसी के दर पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। भक्ति काल की बात है। दूर सुदूर वन में एक साधु रहता था। वो बड़ा ही ज्ञानी व उत्तम चरित्र वाला था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। ना जाने कहां कहां से लोग उस महात्मा के पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। महात्मा जी भी अपने ज्ञान व देवीय शक्तियों के बल पर उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान उनके पास ना हो। ना ही अब तक कोई व्यक्ति उनके दर से निराश होकर लौटा था। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक महिला उनके पास आई और बोली, महात्मा जी, मेरी विनती सुनिए। काफी दिनों से मैं बड़ी समस्या से जूझ रही हूँ। यदि सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सुनने में समस्या गंभीर प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस बेचारी पर जरूर कोई ना कोई विकट समस्या आन पड़ी है। एक क्षण के लिए तो महात्मा जी भी थोड़े विचलित हो गए। वे बोले, बेटी, मुझे बताओ जरा, मैं भी तो जानूं, आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसका निदान न होने पर तुम अपने प्राण तक त्याग दोगी? बाबा जी, मेरी समस्या यह है कि पहले पति मुझे प्रेम करते थे। जब कभी 1 या 2 दिन के लिए मैं अपने मायके चली जाती थी तो ऐसे में वो मेरे पीछे पीछे मायके तक आ जाते थे। वो मुझसे बड़ा प्रेम करते थे। मेरे बिना वो एक पल नहीं रह सकते थे। लेकिन जब से वो युद्ध पर से लौटे हैं तब से प्रेम करना तो दूर, वो मुझसे बात तक नहीं करते। बस हमेशा उखड़े उखड़े से रहते हैं। बाबा जी, अब आप ही मेरा सहारा है। कुछ कीजिए, मुझे कोई बूटी या ताबीज दीजिए ताकि मेरा पति भी मुझसे प्रेम करने लगे। और इस प्रकार से दोस्तों, उस महिला की ऐसी अवस्था देख महात्मा जी ने प्राथमिकता के साथ उसकी समस्या का निदान करने का निश्चय किया। भले ही ये बात अन्य किसी को सामान्य लगे, लेकिन उस महिला के लिए तो जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। तदनंतर कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, बेटी, तुम जिस बूटी या ताबीज की बात कर रही हो, दरअसल उसे बनाने के लिए जो अनिवार्य वस्तु है वो अभी के लिए समाप्त हो चुकी है। अतः तुम यदि वो वस्तु ला सको तो मैं तुम्हारी समस्या अवश्य ही समाप्त कर सकता हूँ। बताइए महात्मा जी, मुझे जल्दी बताइए, मुझे क्या लाना होगा? बेटी, मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। यदि तुम ला सको तो ले आओ। और इस प्रकार से दोस्तों, अगले ही दिन वो महिला बाघ की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ी। उस सुनसान वन में बहुत खोजने के बाद उसे एक बाघ दिखा, किंतु बाघ की मूंछ का बाल लाना कोई बच्चों की बात थोड़ी है। अंततः बाघ को निकट से देख उस महिला के पैर कंपित हो उठे। वो उल्टे पैर अपने घर को लौट आई, किंतु अब भी उसके मन में वही सब कुछ चल रहा था। संभवतः पति का प्रेम पाने की चाहत अब उसके मन में पूरी तरह से घर कर गई थी। वो हर मूल्य पर अपने पति का प्रेम चाहती थी। अतः अगले दिन वो पुनः अपने मिशन पर निकल पड़ी।
परंतु जैसे ही बाघ सामने आया उसकी हिम्मत वहीं जवाब दे गई। कई दिनों तक ये क्रम ऐसे ही चलता रहा। करीब 1 महीना बीतते बीतते अब उस बाघ को भी उस महिला की उपस्थिति भाने लगी। रोज की तरह वो भी उसे देखने नियत समय पर पहुंच जाता। अब वो महिला उस खूंखार बाघ के लिए मांस लेकर जाने लगी और वो भी बड़े चाव से उसे खाने लगा। और इस प्रकार से दोस्तों उन दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। और ऐसे ही एक दिन उस महिला ने हिम्मत करके उस बाघ की मूंछ से एक बाल निकाल लिया। बस फिर क्या था, वो बिना किसी देरी के तुरंत ही साधु महात्मा के पास पहुंची। बाबा बाबा मैं बाल ले आई। बहुत अच्छे बेटी, ऐसा कहकर उन्होंने वो बाल लिया और तुरंत ही जलती हुई आग में फेंक दिया। और इस प्रकार से देखते ही देखते इतनी मेहनत से प्राप्त किया गया बाल पल भर में यूं ही जलकर स्वाहा हो गया। उस महिला ने साधु महात्मा से ऐसी आस नहीं की थी। अरे बाबा ये आपने क्या किया? मैंने ना जाने कितने प्रयत्न किए तब कहीं जाकर मुझे वो बाल मिला था और आपने उसे ऐसे ही जला दिया। अब कैसे वो बूटी बनेगी? अब कैसे मेरे पति मुझे वापस मिलेंगे? बेटी अब तुझे किसी बूटी या ताबीज की आवश्यकता नहीं। अरे असल शक्ति तो इन वस्तुओं में नहीं अपितु हमारे अंदर निवास करती है। संसार का कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जो चाहे वो पा सकता है, जैसा चाहे वैसा बन सकता है। मनुष्य का स्वभाव सदा आनंद में डूबे रहने का होता है, किंतु कई बार हम लोग कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसकी विकट छाया हमारे मन पर गहरे में अंकित हो जाती है। इसी वजह से हम अपना स्वभाव बदल लेते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। ठीक ऐसा ही कुछ तुम्हारे पति के साथ भी हुआ। युद्ध पर जाने से पहले वो एक सामान्य आदमी था। वो तुमसे प्रेम करता था और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता, किंतु जब उसने युद्ध का ऐसा विभत्स रूप देखा तो जीवन के प्रति उसका नजरिया अचानक से बदल गया। बस इसी वजह से वो ऐसा हो गया। और रही बात तुम्हारी, तो सुनो, जब तुम पहली बार मेरे पास आई थी तब तुम्हें अपनी शक्तियों का भान नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें इतने दुर्गम काज के लिए वन में भेजा। लेकिन जब तुमने बाघ की मूंछ के बाल को प्राप्त करना ही अपना आखिरी रास्ता समझ लिया तो तुम मौत से भी भिड़ गई और देखते ही देखते तुमने उस खूंखार प्राणी को अपने प्रेम और वात्सल्य भाव से इतना शांत कर दिया जैसे मानो वो कोई तुम्हारा पालतू श्वान हो। अब तुम जरा अपने प्रेम की शक्ति को पहचानो। जब तुम इतना दुर्गम काज कर सकती हो, जब तुम अपने प्रेम से बाघ तक के स्वभाव को बदल सकती हो, तो क्या तुम्हारे लिए अपनी सेवा भक्ति व प्रेम से पति का हृदय जीतना कोई बड़ी बात हो सकता है? नहीं बेटी, तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्गम नहीं। अब तुम जाओ और प्रेम पूर्वक अपने पति के साथ आचरण करो। यदि वो तुमसे प्रेम ना करे तब भी तुम अपने मुख से ये ना कहना और ना ही ऐसा समझना कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। तुम पहले की तरह ही आचरण करो, जल्द ही वो पहले जैसा हो जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही शीघ्र वो महिला और उसका पति पहले जैसा रहने लगे। तो देखा आपने, परमात्मा ने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत आपको दे रखी है। आप जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी पाना दुर्गम काज नहीं है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।